नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। धूमधाम से मना शिवरात्रि पर्व, शिव मंदिरों में लगा भक्तों का रैला। ग्रामीण विधायक ने कराई 6 बालिकाओं को हवाई यात्रा, उदयपुर आने पर किया स्वागत। और आधुनिक भारत का खौफनाक चेहरा पढ़ने के लिए तय करना पड़ता है मीलों का सफर। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं भोले बाबा के शिवरात्रि पर्व की। उदयपुर में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शहर के सभी शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ रही। भक्तों का सुबह से ही मंदिरों में तांता लग गया और भक्तों ने पंचामृत और दुग्ध से शिवलिंग पर अभिषेक किया। शहर के सबसे बड़े शिवालय महाकालेश्वर मंदिर में हजारों भक्तों ने दर्शन किए। मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए विशेष इंतजाम किए गए ताकि यहां पर आने वाले भक्त भगवान शिव के दर्शन कर अपनी मनोकामना की प्रार्थना कर सके। महाकालेश्वर मंदिर में उज्जैन के महाकालेश्वर भगवान की तर्ज पर पूजा अर्चना की जाती है। वहीं दिन भर रुद्राभिषेक सहित पूजा अर्चनाओं का दौर चलेगा। वहीं देर शाम को गंगा आरती और चारों प्रहरी का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में शहर के नीलकंठ महादेव, फतेह सागर रोड, हजारेश्वर महादेव, नीलकंठ महादेव समोरबाग में भी भगवान शिव को विशेष श्रृंगार धराया गया और दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। भोपाल नोबल्स कन्या महाविद्यालय की ओर से कल से 2 दिवसीय मयूरी वार्षिक उत्सव का आगाज होगा। इसको लेकर बीएन गर्ल्स कॉलेज प्रशासन द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। वहीं इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुतियां देने के लिए भी गर्ल्स लगातार रिहर्सल कर रही हैं। कल से 2 दिन तक चलने वाले इस वार्षिकोत्सव में कॉलेज की विभिन्न क्लासों की कन्याएं पारंपरिक परिधानों में अपने अपने नृत्य की प्रस्तुतियां देंगी, जिनमें कई नृत्य सामूहिक होंगे तो कई नृत्य एकल होंगे। इस दौरान लैंप लाइटिंग और सोलो डांस इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। वहीं इस कार्यक्रम में एक फैशन शो का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें कई कन्याएं पारंपरिक वेशभूषा में रैंप पर कैटवॉक करती नजर आएंगी। 2 दिन के इस आयोजन में बेस्ट स्टूडेंट्स का भी चयन किया जाएगा। बीएनपीजी गर्ल्स कॉलेज उदयपुर का 2 दिवसीय जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम मयूरी 14 और 15 को आयोजित किया जा रहा है। तो 14 को कार्यक्रम जो है प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होगा, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं सांस्कृतिक आयोजित होगी। सोलो सॉन्ग, सोलो डांस, ग्रुप डांस और फैशन शो जो है। फैशन शो जो है पूर्णतः परंपरागत जो है ट्रेडिशनल ड्रेस पर आधारित किया गया है, जिसमें 14 तारीख को जो है गेस्ट के रूप में, अतिथि के रूप में श्री हरिओम सिंह जी सांसद राजसमंद और चित्तौड़ सांसद श्री सीपी जोशी साहब जो है अतिथि में संपन्न होगा। और जो 14 की जो प्रतियोगिता है और पूर्व जो है एकेडमिक प्रतियोगिताओं के आधार पर जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे, उन बच्चों को जो है बेस्ट स्टूडेंट में क्वालिफाई किया जाता है, जिसका 15 तारीख को जो है समापन और पारितोषिक और बेस्ट स्टूडेंट कंपटीशन आयोजित किया जाएगा, जिसमें अतिथि के रूप में जो है अर्जुन लाल जी मीणा जो सांसद उदयपुर के द्वारा सहमति प्रदान की गई है। और कार्यक्रम जो है दिन में जो है 2 बजे प्रारंभ होगा, जिसके अंदर वर्ष पर्यंत जो है कॉलेज की मेरिट, विश्वविद्यालय की मेरिट और अन्य गतिविधियों में बच्चे प्राप्त करने वालों को पारितोषिक। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा द्वारा 6 बच्चियों को हवाई यात्रा करवाने के बाद उदयपुर लौटने पर सभी का स्वागत किया गया। दरअसल 2 वर्ष पहले विधायक फूल सिंह मीणा ने घोषणा की थी कि अपने विधानसभा क्षेत्र में सरकारी स्कूल में 10वीं और 12वीं कक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को हवाई यात्रा करवाकर उदयपुर से जयपुर लेकर जाएंगे और वहां पर विधानसभा के भ्रमण के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाएंगे। इस घोषणा के बाद विधायक फूल सिंह मीणा ने गत वर्ष 2 बालिकाओं को हवाई यात्रा करवाई थी और इस वर्ष विधायक फूल सिंह मीणा ने 6 बालिकाओं को हवाई यात्रा करवाते हुए उदयपुर से जयपुर ले गए थे। इस दौरान सभी बालिकाओं को विधायक फूल सिंह मीणा ने विधानसभा का भ्रमण करवाया और वहां होने वाली कार्रवाई के बारे में बताया। इस दौरान विधायक फूल सिंह मीणा ने सभी बालिकाओं को विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाकर अपना सपना भी पूरा करवाया। उदयपुर लौटने के बाद विधायक फूल सिंह मीणा ने कहा कि वह अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उनके द्वारा की गई घोषणा के बाद 80% अंक लाने वाली बालिकाओं को विधानसभा देखने का मौका मिल रहा है।
वहीं दूसरी ओर विधानसभा घूमकर आई बालिकाओं ने कहा कि हवाई जहाज में बैठना उनके लिए एक सपने जैसा था, लेकिन उनका यह सपना विधायक फूल सिंह मीणा ने पूरा किया है और हवाई यात्रा के बाद अपने क्षेत्र की अन्य बालिकाओं को भी अच्छे अंक लाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे ताकि वह भी हवाई यात्रा कर अपना सपना पूरा कर सके। आज मैं अपने आप में गौरव महसूस करता हूं कि ट्राइबल की बच्चियों को शिक्षा स्तर में आगे प्रोत्साहन करने के लिए मैंने 2 साल पहले जो तय किया था कि जो 80% से ऊपर अंक लाने वाली बालिका को मैं उदयपुर से जयपुर की यात्रा कराऊंगा, विधानसभा दिखाऊंगा और अध्यक्ष जी से मिलाऊंगा, मुख्यमंत्री जी से मिलाऊंगा। और वो मिशन मेरे गत वर्ष 2 बालिकाओं ने पूरा किया था। 80% से अंक ऊपर लाने वाली को मैंने हवाई यात्रा करवाई थी और इस वर्ष 6 बालिकाओं ने ये कीर्तिमान साबित किया है जो सरकारी स्कूल में रहकर ये 80% से ऊपर अंक लाकर उदयपुर से जयपुर की हवाई यात्रा की। और इनके परिवार में कोई ट्रेन का सफर भी नहीं किया था और पहली बार इनको मैंने एसी कोच में, सेकेंड एसी में, इनको एसी ट्रेन में भी बिठाकर इनकी इच्छा पूरी की। इनसे मैसेज लेना चाहिए सभी बालिकाओं को और सभी हमारे परिजनों को भी कि हमारे बालक भी बड़े पढ़े और अपना नाम रोशन करे। मैंने अब की बार नया मिशन और किया है कि जनरल कास्ट की भी बालिका 80% से ऊपर अंक लाएगी तो उनको सबको मैं हवाई यात्रा कराऊंगा। तो मेरी विधानसभा में रहने वाले हर स्कूल के अंदर बालक बालिकाएं जो भी पढ़ेगी तो बालिकाओं को मैं हवाई यात्रा कराऊंगा। ये मेरा मिशन है और वास्तव में मैं इनके परिवार को भी धन्यवाद देता हूं, बालिकाओं को भी धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि आगे भी बढ़े और ऐसा ही अपना जीवन में अच्छा करने की सोचे। धन्यवाद। Myself Santosh Meena and I'm from Model Public Residential School Deekli. I got 92% in 10th class and और हम है ना प्लान से हमारा टिकट करवाया माननीय श्री फूलचंद जी मीणा ने और हम वहाँ से डबोक से होके डबोक से हमारा फ्लाइट का टिकट हुआ। फ्लाइट से हम जयपुर गए। हमारे लिए एक तो सबसे पहली बात ये कि हमारे लिए प्लेन में बैठना बहुत बड़ी बात थी। हम कभी नहीं बैठे थे पहले, फिर हमेशा डबोक से वहाँ से होकर जाते थे और वहाँ से दूर से देखते थे तो प्लेन तो बहुत छोटे दिखते थे। तो बस वहाँ मेरे तो बचपन से ही था मन में कि मैं एक बार तो बैठूंगी। तो उसके बाद 10th में आके पता चला कि अगर पढ़ाई करेंगे 90% अच्छे बनेंगे तो ले जाएंगे। तो फिर बस पढ़ाई की और आज हमको हमारा वो दिन भी आ गया जब हमें वो लेके गए और वहाँ का हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम वहाँ फ्लाइट से हम गए, यहाँ से डायरेक्ट हम जयपुर गए, वहाँ का पूरा एनवायरनमेंट देखा। उसके बाद हमको दूसरे दिन सुबह में वहाँ विधानसभा लेके गए। वहाँ हम सीएम साहब से मिले, माननीय अनीता जी महिला विकास मंत्री अनीता जी से मिले और विधानसभा अध्यक्ष जी से मिले और शिक्षा मंत्री से मिले और इन सब में हमारे साथ पूरा सहयोग हमारे माननीय श्री फूलचंद जी मीणा का रहा। और वहाँ जाके उन्होंने हमारी सबसे मुलाकात करवाई, सबसे पहचान करवाई और हमें वहाँ बहुत अच्छा लगा। सब हमारा पूरा इंट्रोडक्शन करवाया इन्होंने। और पहले कभी प्लेन में बैठे थे, ट्रेन में बैठे थे क्या? नो ना, पहले कभी नहीं बैठे थे, सिर्फ देखे थे दूर से। ना प्लेन में बैठे ना ट्रेन में बैठे, कहीं नहीं बैठे। हम तो ट्राइबल एरिया से है, बस ये पहला एक्सपीरियंस था सब कुछ। और बस मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि बस पढ़ो और पढ़ने से सब मिलने वाला है और कुछ भी नहीं है पढ़ाई के आगे। एंड इन लास्ट आई वांट टू से एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉलवेज जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूनम फर्नीचर। सुप्रीम गोदरेजेस, पैसवुड, सैलो और डिटेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में टन की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध है। 31,000 रूपये में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल, 2 अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कम्बल सेट, सेंटर टेबल, 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट कुर्सी, 4 यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लेकर ससुराल का हर कोना पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मगरी, मेन रोड, उदयपुर।
मुझे घर बदलने से नफरत है। पैकिंग करो, शिफ्टिंग करो, फिर एक ऐसे घर को छोड़ जाओ जहां आपकी जिंदगी की कुछ खूबसूरत यादें बसी हैं। फिर हमें कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने बिना किसी परेशानी के सिर्फ 5 दिनों में हमें हमारा अपना घर खरीदने के लिए किफायती लोन दिया। हम हैं इंडिया शेल्टर और हम देते हैं घर खरीदने के लिए किफायती लोन, आय के प्रमाण पत्रों के बिना भी, सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर, और वो भी बिना दलाल या एजेंट के। अभी इंडिया शेल्टर को मुफ्त कॉल करें 1800-532-4444। अपने ही घर पर अपने बच्चे का बर्थडे मनाने की शान ही कुछ और है। थैंक यू इंडिया शेल्टर। इंडिया शेल्टर, अपना घर अपनी शान। एक्वा ग्रुप भारत के सबसे विश्वसनीय पंप बनाने वाली कंपनी। ग्रुप की स्थापना 1956 में मिस्टर आर रामास्वामी द्वारा की गई, जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ग्रुप ने अपने 60 वर्षों के अनुभव से कृषि, व्यावसायिक एवं घरेलू क्षेत्र में सर्वोत्तम पंप दिए हैं। क्वालिटी इंप्रूव की जापानी तकनीक टीपीएम का उपयोग, एकमात्र कंपनी जिसे टीपीएम में अवार्ड प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा एवं मजबूत नेटवर्क। वर्ष 2013 से 2016 तक लगातार 4 वर्षों तक बिजली की कम खपत वाले पंप के लिए स्टार रैंकिंग एवं अवार्ड प्राप्त कंपनी। महादेव एंटरप्राइजेज के मोती सिंह जी केलावत द्वारा पिछले 40 वर्षों से टेक्समो ब्रांड की उच्च क्वालिटी पंप व मोटरें उपलब्ध कराकर उदयपुर संभाग को लाभान्वित किया है। संपर्क करें महादेव एंटरप्राइजेज, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापुर, उदयपुर। फोन 0294241426, मोबाइल नंबर 9414122216। ये टाइल नहीं, आपका स्टाइल है। आर्टी फार्टी लिटराटी, ईना मीना ऑन वीणा, शंभू शिकारी। हेलो अफरीद, अब पानी, ये बॉन्ड है जानी। अतरंगी ब्यूटी, किचन में क्यूटी, और ये आपके लिए बाथरूम बादशाह या ट्रेजेडी का प्यासा। जो भी हो आपकी पिक्यूलैरिटी, टेक्निकलिटी, मेंटालिटी, हमारे पास है टाइल्स दैट मैच एवरी पर्सनैलिटी। आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल। लैक सिटी उदयपुर के सेक्टर 14 गोवर्धन विलास में नव्या एंटरप्राइजेस लेकर आया है सोमानी ब्रांड के प्रोडक्ट्स, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, एक्सपोर्ट सैनिटरी वेयर, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, जहां आप पाएंगे फ्लोर टाइल्स, सेरेमिक टाइल्स, जुड़ा स्टोन, जीवीटी, पॉलिश्ड वर्टिफिल्ड, स्लिप शील्ड, वीसी शील्ड, सैनिटरी वेयर, टॉयलेट्स, बेसिन, यूरिनल्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, सिंक्स, कैबिनेट बेसिन्स, सीपी फिटिंग, एक्सक्लूसिव शावर्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, टाइल EasyF, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, इजी फायर, इजी मास्टर, इजी ग्राउट। नव्या एंटरप्राइजेज, वॉल एंड फ्लोर टाइल सैनिटरी बाथ एक्सेसरीज, शॉप नंबर 56, सत्यम स्ट्रीट, अपोजिट पुलिस स्टेशन, गोवर्धन विलास, उदयपुर। कॉल इट 9828058230। आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल। गोकुल धाम बिल होम प्राइवेट लिमिटेड एक बार फिर लेकर आया है नंदग्राम रेजिडेंसी में एक प्लॉट खरीदने पर एक प्लॉट फ्री, मात्र 231 रूपए। स्क्वायर फीट में प्लॉट पहले आए पहले पाए, तो आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। जी हाँ, जीरो की नगरी व स्मार्ट सिटी उदयपुर में गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड लाया है नंदगांव रेजिडेंसी, जहाँ आपको मिलेंगे आसान मासिक किस्तों में प्लॉट ही प्लॉट। 450 वर्ग फुट पर मात्र 7100 रूपए डाउन पेमेंट, 1550 रूपए की 79 आसान मासिक किस्तें। 900 वर्ग फुट पर मात्र 14,200 रूपए डाउन पेमेंट, 3100 रूपए की 79 आसान मासिक किस्तें। 1500 वर्ग फुट पर मात्र 22,500 रूपए डाउन पेमेंट, 5,000 रूपए की 79 आसान मासिक किस्तें। मुख्य विशेषताएं: डामर रोड स्थित सरकारी स्कूल, मंदिर, घनी आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध, 30 फीट ग्रेवल रोड, प्रताप नगर चौराहा से मात्र 15 मिनट की दूरी पर,
देबारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, काकरोदा से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। आवेदन शुल्क 250 रुपए मात्र। कार्यालय गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड, जनकपुरी बेडवास ट्रांसपोर्ट नगर के पास, ट्रांसपोर्ट रोड, उदयपुर। कॉल एट 9928149961, 8442032641, 9636863665, 70237798। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शिवरात्रि महोत्सव के तहत शिवालयों में हर हर महादेव के जयकारे लगाए गए। जामेश्वर महादेव मंदिर में इसी दौरान भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। महाआरती के बाद 2 दिवसीय मेले का आरंभ सुबह से हो गया। भक्तों की लंबी लंबी कतारें मंदिर परिसर में देखी गई। कुराबड़ और मेवल क्षेत्र में सभी शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसमें केवड़ेश्वर, रखेश्वर महादेव, चंद्रमौलेश्वर, भारेश्वर, मुठेश्वर समेत कई शिवालयों में भीड़ लगी रही। शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर मेवाड़ प्रसिद्ध तीर्थ जामेश्वर महादेव के प्रांगण में सुर कोकिला, नीता नायक, अनिल सेन, हेमा डांगी व महेंद्र सिंह राठौर ने अपनी मधुर वाणी से भोले के दरबार में भजनों की बौछारें करते हुए श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं मधुर भजनों के चलते युवा, सीनियर सिटीजन महिला अपने आप को नाचने से भी नहीं रोक पाए। हमारे बाबा प्रदेश की मुखिया वसुंधरा राजे की ओर से पेश किए गए बजट के बाद उदयपुर में आज भारतीय जनता पार्टी के शहर और देहात जिला अध्यक्षों ने पत्रकार वार्ता कर बजट की जमकर सराहना की। शहर जिला अध्यक्ष दिनेश भट्ट ने मुख्यमंत्री की ओर से पेश किए गए बजट को आमजन के हित का बजट बताया। साथ ही यह कहा कि मुख्यमंत्री ने इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए सभी को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है और खासकर किसान वर्ग जो कि कर्ज के तले दबा जा रहा था, उनका कर्ज माफ कर किसानों को राहत देने का काम किया है। तो वहीं दूसरी ओर देहात जिला अध्यक्ष गुणवंत सिंह झाला ने कहा कि निंदा करने वाले तो बजट को गलत बताएंगे, लेकिन सही बात तो यह है कि सरकार ने आदिवासी क्षेत्र में जितनी सौगातें दी हैं, इतनी सौगातें अभी तक किसी ने भी एक साथ नहीं दी होगी। झाला ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सरकारी नौकरियों में अलग अलग क्षेत्र में सभी वर्गों के लिए पिटारा खोल दिया है और इसी वर्ष कोशिश होगी कि सभी पदों को जल्द से जल्द भर दिया जाए ताकि सरकारी कामकाज भी ठीक से हो सके और लोगों को भी राहत मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने युवा वर्ग के लिए इस बजट में विशेष योजनाएं लाकर युवाओं को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जनता के हित में, जनता के सर्व वर्ग के हित में गांव, गरीब, किसान, युवा और बुजुर्ग, इन सब के लिए एक अच्छा सा बजट प्रस्तुत किया है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, बधाई प्रेषित करता हूं। आज जितनी समस्याओं का समाधान करें उतना कम है। पहले तो इस योजना में 10,000 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, खर्च करने के लिए प्रोविजन किया हुआ है, जो अब तक का रिकॉर्ड है। सरकार ने मूल बजट में जो प्रस्तुति दी है वह प्रशंसनीय है। किसान के लिए 50,000 रुपये का कर्जा माफ करना किसान की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया है और किसानों के हित में किया गया कार्य, इसकी सर्वत्र प्रशंसा है। ऐसे हाँ, हमने थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे तो सरकारी क्षेत्र में 77,000 लोगों को हमने नौकरियां दी हैं और उस निजी क्षेत्र में मिलाएं तो 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है, चाहे वो रोजगार गारंटी योजना के तहत हो, चाहे जल स्वावलंबन की दृष्टि से हो। हमने इस दृष्टि से काम किया और हमारा दृढ़ विश्वास है
कि यदि किसी प्रकार की न्यायालय की तकलीफ नहीं आई तो हम जो घोषणा की उसको पूरा करेंगे। जिले की जब सलूमर में मांग की गई थी तब सलूमर में मुख्यमंत्री जी ने ये इस टाइम कर दिया था, जिले जब बनाएंगे उस टाइम इस पर विचार किया जाएगा। अभी इस पर कोई स्पष्ट उन्होंने साफ कह दिया था कि अभी कोई इसका प्रावधान नहीं है, इसलिए अभी उसके जिले के बारे में कोई बात करने से कोई अर्थ नहीं। आदिवासी क्षेत्रों में काफी है, जैसे कि आपके जयसमुंद में पानी लाने के साथ 450 करोड़ का प्रावधान रखा है। उसके बाद आपके वन उपज की जो एक मंडी गोकुंदा और सलूमर में खोलने का दिया, आदिवासी क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनका कर्ज माफ है, किसानों को ये बॉन्ड की जो व्यवस्था की जा रही है उसमें अनुदान बढ़ाया है, और सब तरह से आदिवासी क्षेत्र में बिजली की जो समस्या थी उसके बारे में करीबन 7 लाख कनेक्शन देने की जो योजना बनी है, तो काफी योजना जो है जो ट्राइबल क्षेत्र में और किसानों के हित में ही है। जग नागरिक सेवा समिति का चौथा स्थापना दिवस समारोह सोमवार को शान शौकत के साथ समिति कार्यालय पर संपन्न हुआ। इस मौके पर संगोष्ठी आयोजित की गई जिसमें शहर के जाने माने ख्याति प्राप्त शायरों ने हिस्सा लिया एवं अपने कलाम से समा बांधे रखा। कार्यक्रम के पश्चात बाल चिकित्सालय और जनरल हॉस्पिटल के बाहर समिति पदाधिकारियों ने बच्चों व मरीजों को बिस्कुट एवं पढ़ो और पढ़ाओ के नारों के बीच बॉल पेन वितरित किए। इससे पूर्व समिति पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने संस्थापक अख्तर अली सिद्दीकी का उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मान किया। इस अवसर पर समिति संस्थापक अख्तर अली सिद्दीकी, प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल खान, जिला अध्यक्ष हाजी नूर मोहम्मद शेख, जिला संयोजक रोहिल पठान, शहर यूथ अध्यक्ष आफ्ताब शेख, जिला सह सचिव सगीर मोहम्मद, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संभागीय संयोजक इरशाद चैनवाला, बिलाली वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के संस्थापक हाजी अब्दुल करीम दीवान, जाकिर शाह, मोहम्मद फारूक, अबरार अहमद, मोहम्मद हुसैन मेवा फरोश, अब्दुल रहमान मेवा फरोश, रज्जाक शाह, मास्टर साहब सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। शादी को वर्षों बीत गए, लेकिन एक नन्हे चाहते में सारे सुख सपने रीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी, जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक रास ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी, अब नन्हे मुन्हे बचेगी, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. Thank you, नीलकंठ। झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लेक, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेज, सैंडविचेस, पास्ताज, पिज्जा, शेफ स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लेक इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट। एड्रेस हिरन नगरी, मेन रोड, सेक्टर 5, उदयपुर। ऑर्डर नाउ 02942460-709। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के साथ कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रुपये डाउन पेमेंट और 3100 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रुपये डाउन पेमेंट और 3600 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रुपये डाउन पेमेंट और 4700 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना।
सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टीशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय: संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉलेज 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क: डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊँ? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं? उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। मुझे आज तक किसी भी घर में अपनापन महसूस ही नहीं हुआ। होता भी कैसे, क्योंकि वो अपना था ही नहीं। सालों से एक ही सपना था कि अपने हिसाब से अपना घर बनवाऊं। फिर मुझे मिली एक ऐसी कंपनी जिसने मिनटों में बिना कागजातों के मेरी फाइल लॉगिन की और सिर्फ 5 दिनों में मुझे मेरा खुद का घर बनवाने के लिए लोन दिया। हम हैं इंडिया शेल्टर और हम देते हैं घर बनाने के लिए किफायती लोन सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर, आय के प्रमाण पत्रों के बिना भी, और वो भी बिना दलाल या एजेंट के। अभी इंडिया शेल्टर को मुफ्त कॉल करें 1800 532 4444। एक बात तो आप मानोगे कि सांस लेने में और जीने में बहुत फर्क होता है। थैंक यू इंडिया शेल्टर। इंडिया शेल्टर, अपना घर अपनी शान।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर विकास संघर्ष समिति की ओर से 25 फरवरी को उदयपुर की 4 विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। इसमें हाजी सरदार मोहम्मद, रणजीत सिंह बस ड्राइवर, छोटू भाई गोताखोर और इस्माइल खान को सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि हाजी सरदार मोहम्मद झील हितैषी मंच से हैं, जो कि हर रविवार अपनी टीम के साथ झीलों की सफाई करते हैं, और रणजीत सिंह बस ड्राइवर ने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए यात्रियों से भरी बस से 30 लोगों की जान बचाई थी। इसी क्रम में छोटू भाई गोताखोर ने पैर से फिसलकर एक लड़की फतेह सागर झील में गिर गई थी। तभी छोटू भाई ने सूचना मिलते ही उस लड़की को जान से बचाया था। इस्माइल खान ने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए 2.5 लाख से भरा बैग मिलने पर बैग को बैंक में दे दिया था। इन चारों विभूतियों को इनके जनहितकारी कामों के लिए सम्मानित किया जाएगा। सरकार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लाख दावे कर रही है, लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले के डोंगला ब्लॉक क्षेत्र के एक पहाड़ी एवं आदिवासी क्षेत्र के स्कूल से 8वीं पास करने वाली बालिकाओं का भविष्य महज इस कारण खराब हो रहा है कि बड़वाई ग्राम पंचायत की लांबी चोटी का यह गांवाई स्कूल 8वीं तक ही है, और यहां से 8वीं उत्तीर्ण करने वाले बालक बालिकाओं को आगे की पढ़ाई के लिए गांव से 6 किलोमीटर दूर बड़वाई या रावतपुरा स्कूलों में जाना पड़ता है। पहाड़ी क्षेत्रों और सुनसान रास्तों पर बालिकाओं का उस राह पर जाना किसी खतरे से कम नहीं है, और दिन भर मजदूरी कर अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने का जुनून तो इस आदिवासी अंचल में देखने को मिल रहा है, जहां एक भी बालक बालिका शिक्षा से वंचित नहीं है। लेकिन 8वीं से आगे की शिक्षा के लिए इन बच्चों के अभिभावक बालकों को तो जैसे तैसे स्कूल भेज रहे हैं, लेकिन इन सुनसान और पहाड़ी क्षेत्र में अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, जिस कारण ये बेटियां 8वीं पास करने के बाद पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं। ग्रामीण बताते हैं कि हमारे गांव के पास 10वीं तक का एक भी स्कूल नहीं है, और हमने हर राजनेता और शिक्षा विभाग के सामने इस स्कूल को क्रमोन्नत करवाने की मांग की, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिस कारण हमारी बेटियां उच्च शिक्षा से वंचित रह रही हैं। ग्रामीणों व स्थानीय स्कूल परिवार का कहना है कि समय रहते इस स्कूल के क्रमोन्नति का आदेश सरकार जारी कर देती है तो हमारी बेटियों का भविष्य संवर जाएगा। वर्तमान में लांबी चोटी गांव के इस स्कूल में 102 बच्चे अध्ययनरत हैं, जिसमें से 50 बालक एवं 52 बालिकाएं हैं। गत वर्ष भी इस विद्यालय से 8वीं पास करने वाली बालिकाओं की संख्या लगभग 16 थी, जिन्होंने बाद में पढ़ाई छोड़ दी, तो कुछ बालिकाएं आगे की पढ़ाई के लिए अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहकर पढ़ाई करने को विवश है। स्कूल 10वीं की रहनी चाहिए, बालक दूर नहीं जाना चाहिए, जाने में तकलीफ बहुत होती है। रास्ता है जो खराब है, रास्ता अवनी है, जाने आने में बहुत तकलीफ होती है। हमारे 10वीं की स्कूल बहुत दूर है, रास्ता भी सुनसान है। बड़वाई 7 किलोमीटर दूर है, रावतपुरा भी 7 किलोमीटर दूर है, बांडपा भी दूर है। हमारे 10वीं की स्कूल यहाँ पे बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। जगह भी सुनसान है, इतने दूर हम जा नहीं सकते। 5 किलोमीटर तक स्कूल दूर है। बच्ची को 10वीं पढ़ाने के लिए आगे इस लांबी चोटी ग्राम को 10वीं का स्कूल किया जाए। आने जाने में बच्ची को दिक्कत होती है, रास्ता सुनसान है, अकेली बच्ची जा नहीं सकती, और हम गरीब लोग हैं, मजदूरी करके पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बच्ची को जाने आने में दिक्कत होती है। इसलिए स्कूल को लांबी चोटी स्कूल को 10वीं का किया जाए। श्रीमान जी, हम आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि लगातार 5-6 साल से हम यहाँ स्कूल में अध्ययन करा रहे हैं, लेकिन हमको गांव वाले ये जो बच्चों के अभिभावक हैं हमसे ये प्रश्न करते हैं कि सर हमारे बच्चे यहाँ तो पढ़ रहे हैं 8वीं तक, तो लेकिन 8वीं के बाद कहाँ पढ़ेंगे। तो अभिभावक भी बच्चों को दूर भेजने से डरते हैं। आने जाने में रास्ते में बहुत परेशानी है बच्चियों को आने जाने में। अब दूर होने की वजह से बड़वई जो स्कूल है वो भी 7 किलोमीटर दूर है, बांडपा भी स्कूल दूर है, रावतपुरा भी 7 किलोमीटर दूर है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि श्रीमान जी इस बच्चियों को और बच्चों का भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक गरीब जो ST बेल्ट है, पिछड़ा हुआ जो क्षेत्र है, इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ स्थानीय गांव में एक सेकेंडरी स्कूल का स्थापना की जाए तो बच्चे का भविष्य सुधर सकता है। हम भी इस विद्यालय में अच्छी तरह से अध्ययन करा रहे हैं। विगत 5 साल से इस विद्यालय का बहुत अच्छा रिजल्ट है। बच्चे भी पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी सबका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और अभी हमने भी 26 जनवरी को बहुत अच्छा यहाँ गांव को पूरा इकट्ठा किया, सभी अभिभावकों को बुलाया, गांव के आसपास के सरपंच लोगों को, बड़े बुजुर्ग लोगों को यहाँ सरस्वती माता का मंदिर उनके सामने ये स्थापित किया। उसके बाद में हमने मीटिंग करी तो उन्होंने भी ये बिल्कुल पूर्ण रूप से ये निर्णय लिया गया कि किसी तरह से भी हम 10वीं के स्कूल कराएंगे ताकि हमारे बच्चे आगे 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में पढ़ने के लिए अग्रसित हो सके, इनका भविष्य सुधर सके।
इसलिए श्रीमान जी हम भी आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप भी अच्छी कोशिश करके किसी तरह से इन बच्चों का भविष्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल का निर्माण जल्दी से जल्दी कराया जाए ताकि इन बच्चों का भविष्य सुधर सके। क्या यहाँ से बालिकाएं स्कूल छोड़ने के बाद 8वीं पास होने के बाद यहाँ से स्कूल छोड़ रही है, क्या पढ़ाई छोड़ रही है बीच में? हाँ सर, दूर जाते हैं तो बच्चे डरते हैं, आने जाने में रास्ता सुनसान है, बच्चे को डर लगता है, अपनी अभिभावकों को भी डर लगता है, तो इसलिए बीच में पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। हमारे सामने कई एग्जाम्पल आए थे कि सर हम तो हमारे बच्चों को आगे नहीं पढ़ाना चाहते क्योंकि हमको डर लगता है, हम गरीब लोग हैं, गरीबों की कौन सुनता है, आजकल वैसे भी डर रहता है। तो हम तो यही अगर गांव में स्थानीय विद्यालय में लामी चोटी में सेकेंडरी स्कूल हो जाए तो हम पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से अभिभावक बोलते हैं सर। आम आदमी पार्टी उदयपुर संभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मीटिंग श्रीराम पैलेस के सभागार चित्तौड़गढ़ में संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से आगामी चुनाव में प्रत्याशियों को उतारने के साथ ही चुनाव संबंधित अन्य रणनीतियों पर विचार विमर्श किया गया तथा आने वाले लोकसभा, पंचायत राज, जिला परिषद व नगर निकायों के चुनाव में प्रत्याशी उतारने का निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि यदि 15 मई तक केंद्रीय टीम सहमति नहीं देती है तो चुनाव चिन्ह के लिए आम आदमी पार्टी के नाम से नए दल का गठन किया जाएगा, क्योंकि पार्टी ने अभी तक राज्य के विधानसभा चुनाव में भाग लेने का निर्णय पार्टी कार्यकर्ताओं को नहीं दिया है। इस कारण राज्य का कार्यकर्ता असमंजस की स्थिति में है। इसके साथ ही सभी कार्यकर्ताओं की सहमति कई प्रस्ताव लिए गए, जिनमें प्रमुख तौर से संभाग स्तर पर समिति बनाई गई जो संभाग के राजनीतिक मामलों के निर्णय लेगी। मार्च तक संभाग के सभी जिलों में नए सिरे से जिला कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। जिला कार्यकारिणी मिलकर जिलों के प्रत्येक पंचायत समिति में ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन करेगी तथा ब्लॉक कार्यकारिणी द्वारा बूथ स्तर पर संगठन विस्तार किया जाएगा। इसके पश्चात अप्रैल महीने में उदयपुर संभाग के उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद व चित्तौड़गढ़ जिलों की 28 विधानसभाओं के उम्मीदवार की घोषणा स्वराज के तहत की जाएगी। बैठक में संभाग के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने संभाग की सभी 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का एक स्वर में निर्णय लिया है। मई माह में इन सभी विधानसभाओं में चुनाव लड़ने की विस्तृत रिपोर्ट केंद्रीय टीम को भेजी जाएगी। बैठक में राष्ट्रीय परिषद सदस्य शैलेंद्र प्रभात, प्रदेश संगठन विस्तार उप समिति सदस्य गोपाल सिंह राठौड़, उदयपुर लोकसभा प्रभारी राजेश चौहान, बांसवाड़ा लोकसभा प्रभारी बीके सक्सेना, चित्तौड़गढ़ लोकसभा प्रभारी चांदमल गर्ग एडवोकेट, बल्लभनगर प्रभारी लोकेश कैलाश चंद्र भोपाजी, गोविंद उदावत आदि ने शिरकत की। चित्तौड़गढ़ की अलग कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, प्रतापगढ़ की जिला कार्यकारिणी, उदयपुर की जिला कार्यकारिणी, बांसवाड़ा की जिला कार्यकारिणी, डूंगरपुर की जिला कार्यकारिणी, राजसमंद की जिला कार्यकारिणी और उस जिला कार्यकारिणी में जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं सभी के सभी जिला कार्यकारिणी के सदस्य होंगे और उसमें सभी जिला कार्यकारिणी बनेगी ताकि किसी भी कार्यकर्ता को यह न लगे कि मुझे जिला कार्यकारिणी में नहीं लिया और जिला कार्यकारिणी बहुत बड़ी होगी। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। धूमधाम से मना शिवरात्रि पर्व, शिव मंदिरों में लगा भक्तों का रैला। ग्रामीण विधायक ने कराई 6 बालिकाओं को हवाई यात्रा, उदयपुर आने पर किया स्वागत। और आधुनिक भारत का खौफनाक चेहरा, पढ़ने के लिए तय करना पड़ता है मीलों का सफर। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबिसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।